घना जंगल, ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ और उनके बीच बहती हुई एक विशाल नदी, नीलधारा। ये नदी जंगल की जीवन रेखा थी। इसी नदी के किनारे अनेक जानवर रहते थे। हिरण, हाथी, बंदर, शेर, पक्षी और जल में रहने वाले जीव। इसी नदी के सबसे गहरे हिस्से में रहता था एक बूढ़ा मगरमच्छ, कालू। कालू उम्र में बड़ा था, शरीर से ताकतवर, लेकिन उससे भी अधिक मशहूर था उसकी समझदारी के लिए। दूसरे मगरमच्छ जहाँ केवल ताकत और डर से राज करते थे, वहीं कालू अपने धैर्य, सोच और शांति के लिए जाना जाता था। वो बिना सोचे समझे कभी हमला नहीं करता था। जंगल के जानवर कहते थे, कालू ताकत से नहीं, बुद्धि से जीतता है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता था। नदी में कुछ युवा मगरमच्छ रहते थे, भूरा, डंकू और तेजस। वे कालू को बूढ़ा और डरपोक समझते थे। एक दिन भूरा बोला, कालू अब काम का नहीं रहा, उसे बस किनारे लेटकर धूप सेकनी आती है। डंकू हंसते हुए बोला, अगर हम चाहें तो पूरा जंगल हमारे डर से कांप सकता है। तेजस ने कहा, समझदारी बेकार चीज है, ताकत ही सब कुछ है। कालू ने सब सुना, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ ही दिनों बाद नदी के ऊपर की पहाड़ियों में भयंकर बारिश हुई। नदी उफान पर आ गई। पानी तेज, गंदा और खतरनाक हो गया। मछलियां बहने लगीं, किनारे टूटने लगे। जंगल के जानवर घबरा गए। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नदी के बीच में बना पत्थर का टापू, जहां कई पक्षियों और कछुओं के अंडे थे, डूबने वाला था। जानवर आपस में बहस करने लगे, अब क्या होगा? हम कुछ नहीं कर सकते, नदी बहुत तेज है। कालू चुपचाप नदी को देख रहा था। उसने पानी की दिशा, बहाव और समय का अंदाजा लगाया। उसने सोचा, ताकत से नहीं, सही समय और सही दिशा से काम करना होगा। वो नदी के बीच गया, जहां धाराएं आपस में टकरा रही थीं। उसे पता था कि अगर सही जगह पर पत्थर और लकड़ियां जमा कर दी जाएं, तो बहाव को मोड़ा जा सकता है। कालू सीधे जंगल के राजा हाथी महाबली के पास गया। कालू बोला, अगर हम नदी का बहाव थोड़ा मोड़ दें तो टापू बच सकता है। हाथी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? कालू ने शांति से योजना समझाई। हाथी बड़े पत्थर लाएंगे, बीवर और बंदर लकड़ियां इकट्ठा करेंगे, कछुए पानी के नीचे दिशा बताएंगे। हाथी बोला, ये तो बड़ी समझदारी की योजना है। उधर भूरा और उसके दोस्त बोले, इतनी मेहनत क्यों, बस तेज तैरकर सबको बचा लेंगे। वे बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़े, लेकिन तेज धाराओं ने उन्हें घुमा दिया। वे थक गए और मुश्किल से जान बची। कालू की योजना पर सबने मिलकर काम किया। हाथियों ने पत्थर रखे, बंदरों ने लकड़ियां बांधी। धीरे धीरे नदी की एक धारा मुड़ गई। टापू बच गया, अंडे सुरक्षित रहे, पूरा जंगल खुश हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जंगल में एक नया संकट आया। एक शिकारी नदी के किनारे आ गया। उसके पास जाल और हथियार थे। जानवर डर गए। युवा मगरमच्छ बोले, चलो उस पर हमला करते हैं। कालू ने उन्हें रोका, हमला आखिरी रास्ता होता है। कालू ने नदी में कुछ ऐसा किया कि पानी अचानक गंदा और बुलबुलों से भर गया। उसने बाकी मगरमच्छों से कहा कि वो दूर से आवाजें निकालें। शिकारी को लगा कि नदी में बहुत बड़े और खतरनाक जीव हैं। वो डर गया और भाग गया। बिना किसी लड़ाई के जंगल सुरक्षित हो गया। भूरा शर्मिंदा होकर कालू के पास आया। उसने सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दो, हमें समझ गए कि ताकत से ज्यादा समझदारी जरूरी है। कालू मुस्कुराया और बोला, ताकत आंखें बंद कर देती है, लेकिन समझदारी रास्ता दिखाती है। उस दिन के बाद जंगल में एक नया नियम बना, कोई भी बड़ा फैसला समझदारी और मिलकर लिया जाएगा। कालू को नदी का संरक्षक बनाया गया। युवा मगरमच्छ उसके शिष्य बन गए। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि श्रेष्ठ सोच, धैर्य और सही सोच से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। ताकत तभी काम आती है जब उसे बुद्धि का मार्गदर्शन मिले।